तो हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करें मान रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोडाइवर्सिटी में चैप्टर नंबर 2 है। बायोलॉजिकल मेथड में जो है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम उसको कहते हैं ग्रुप एंड सब ग्रुप के मेथड को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम जो मेन नेम्स देते हैं उसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ स्पेसीज है, लिविंग स्पेसीज है, उनको हमको जो ग्रुप्स है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के एम्स क्या है? क्लासिफिकेशन से के कुछ एम्स भी होना चाहिए। क्लासिफिकेशन करने से हमारे को जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एम्स जो है उनके दरमियान जो सिमिलरिटीज है वो हमको पता चल जाती है। सिमिलरिटीज हमको पता चल जाती है। और इसके अलावा डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस की भी पता चल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सिमिलरिटी उसकी होती है और डिफरेंस होती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उसको सिमिलरिटीज है वो एक एक पे ही क्लासिक किंगडम में रख देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसकी डिफरेंस जैसी है वो दूसरे में क्लासिफिकेशन करेंगी, और जिनमें से डिफरेंस होगा वो हम डिफरेंस ग्रुप में रख देंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये है कि इसकी जो इवोल्यूशन हिस्ट्री है उसकी हमको भी पता चल जाए। तो हमारे को इवोल्यूशन हिस्ट्री में पता चलता है कि पेरेंट्स जो उसके जो स्पेसीज है वो आगे कैसे थी, जो पास्ट में थी वो कैसे थी, अब कैसे है, वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पता चलता है। प्लांट्स है और एलिमेंट्स है उसकी जो हिस्ट्री है वो हमारे को पता चलती है कि जो पहले थे और आज है जो प्लांट्स एनिमल्स, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम खोज के उसको पता लगा सकते हैं कि क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। उसके ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हम निकाल सकते हैं किसके जरिए? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के। क्लासिफिकेशन करने की कोई न कोई एम्स तो होना चाहिए। क्लासिफिकेशन की करने की कोई न कोई ऐसी एम्स तो होना चाहिए। हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? क्लासिफिकेशन है उसकी जो एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की एम्स जो है एवोल्यूशनरी है। क्लासिफिकेशन ये है कि हम सबसे पहले उन हमने देखा कि दो चार एनिमल्स में कि सिमिलरिटी देखा, तो हमने क्या किया? उसको उठा के सेम ही सिमिलरिटीज को रख दी। ये होती है कि जैसे कि बर्ड्स है वो सारे उसमें से रैंक्स होती है, तो हमने एक ही क्लासिफिकेशन सिमिलरिटी में रख दिया। ऐसा तो कि नहीं है कि हम फिशेस को बर्ड्स के साथ रख दें, वो सिमिलरिटी तो नहीं है ना। बर्ड्स में विंग्स है लेकिन फिशेस में विंग्स नहीं है। जो बर्ड्स है वो खुशकी में रहते हैं और फ्लाई करते हैं, लेकिन जो फिशेस है वो तो पानी में रहती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुप्स करनी होती है तो हम उनकी सिमिलरिटी देखते हैं एंड उसके अंदर डिफरेंसेस देखते हैं। एक तो बेसिस यही है। तो जो दूसरी बेसिस है वो हम जेनेटिक्स बेसिस बना सकते हैं। बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स वो जो हम जीन्स की स्टडी करके
उसको बेसिस पे हम सिमिलरिटी या डिफरेंसेस हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखें, एक तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी सिमिलरिटी तो, लेकिन उसका जो जीन्स और डीएनए होगा वो चेंज होगा और जीन्स चेंज होंगी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो जीन्स है उसकी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस क्लासिफिकेशन की बेसिस पे उनके जीन्स की वो बेसिस ऑफ जेनेटिक्स पे किया है। जैसे कि उसके जीन्स के अंदर डीएनए एक जैसे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको उठा के एक ही ग्रुप में रख देंगे, यानी कि जेनेटिक्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की जा रही है। तो इनमें से दो बेसिस करेक्टर थे, एक बेसिस बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, दूसरा था सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो पेरेंट्स है उसके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हम ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, इतना काम करने के बाद हमारे को बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो हम इनके एडवांटेज देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो साइंटिस्ट ने 20 लाख उसको क्लियरिफाई किया हुआ है, भाईजान उनके नाम भी रखे हुए हैं और उनको डेडिफाई भी किया हुआ। तो उनका फायदा क्या होगा इतना ज्यादा काम करने में? एक तो यह फायदा हो गया कि हम न्यू स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेसीज आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई हम कर सकते। इसके अलावा हमने उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ, एक तो हमारे को यह फायदा हो जाता है कि इतनी सारी जो वैरायटी होती है उनको स्टडी करने में आसानी हो जाती है। देखें, जब ग्रुपिंग होगी होगी तो बहुत आसान है। जैसे कि हम जिस ग्रुप की स्टडी करना चाहते हैं हम उसी ग्रुप में जाएंगे, तो इतने सारी जो स्पेसीज हैं उसकी वैरायटी जो है उसको जब हम स्टडी करते हैं जो ग्रुप्स की, तो हमको पता चल जाता है कि ये इस स्पेसीज के है। इसके अलावा हमको क्या फायदा हो, हमारे को उनको स्टडी करना इजी, बहुत इजी हो जाता, हम उनको आसानी से स्टडी कर लेते हैं, हमारे को रिलेशनशिप का पता चल जाता है। रिलेशनशिप का, जैसे कि डिफरेंट स्पेसीज है उसकी क्लासिफिकेशन है वो हमारे को पता चल जाती है कि किस ग्रुप के। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका आपस में तो कोई रिलेशनशिप तो नहीं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि एवोल्यूशनरी हो रही है। तो जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो पहले ऐसे नहीं थे, उसमें चेंजेस बहुत सारी आई है। तो हमारे को यह भी पता चल जाता है कि जो डिफरेंस स्पेसीज हैं वो क्या उसका रिलेशनशिप है वो भी हमारे को पता चल। कॉमन, हमारे को कॉमन लैंग्वेज ये प्रोवाइड कर सकती है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम भी रखते हैं, तो हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे आगे। जैसे कि हमने एक ही नाम रख दिया, तो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी आप कंट्री में जाएंगे तो एक ही नाम पे उसका लैंग्वेज का एक ही नाम बोला जाए। एक तो यह हो जाती है कॉमन लैंग्वेज, हमको इसका भी बहुत सा फायदा हो जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पेसीज हमारे को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। स्पेसीज की मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन भी हमारे को क्लासिफिकेशन करने से
बहुत इजी हो, तो उनको हम कंजर्व भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के जरिए। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इससे रिलेटेड होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।